रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, तमाम ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की अदलिया से है। तो आज के इस प्रोग्राम को आप अदालती नामा भी करार दे सकते हैं। तो जो ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, उसमें आगाज़ हम करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से। जो एक बड़ी ख़बर है, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में जो बड़ा इंकशाफ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के जजेस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में ये क्या चल रहा है। तो इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि मियाँ दाऊद एक नौजवान वकील हैं। उनकी तरफ से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़, और उस रेफरेंस में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए थे जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबित होने पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। और ये डिक्लेरेशन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से पास किया गया था कि आज के इस फैसले के बाद, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया जा रहा है, आज के बाद मज़ाहिर नकवी अपने नाम के साथ जस्टिस का जो लफ्ज़ है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, ये जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला आया, इसके बाद मियाँ दाऊद साहब ने एक नई पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे अमीर हुसैन भट्टी साहब, जो कि जून 2021 को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और मार्च 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हुए थे, अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले मियाँ दाऊद ने अपनी पटिशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने यह इल्ज़ाम लगाया था कि अमीर हुसैन भट्टी साहब ने उनके चीफ जस्टिस ऑफिस का जितना भी स्टाफ था उन्हें 3 साल का वो एजाज़िया दे कर गए थे, जो कि बंदरबाट थी, जो कि मुबैना तौर पे लूट मार थी, और जो आवाम का पैसा था उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि अकरबा परवरी की गई है। उसमें अपने चीफ जस्टिस ऑफिस के जो लोग थे उनको नवाजा गया है और उनको लाखों करोड़ों रुपये जो है वो एजाज़िया के मद में जो है वो दिए गए। आज जब इस केस की समाअत का नाज़रीन आगाज़ हुआ और इसमें आज डेवलपमेंट ये हुई कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अपना जो तहरीरी जवाब है वो अदालत के सामने जो है वो जमा करवाया गया। और उस जवाब में लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ ये था कि साबिक़ चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने ये जो एजाज़िये दिए ये उनका अख्तियार था, ये इनका प्रोग्रेटिव था। ये जो दरख्वास्त मियाँ दाऊद साहब सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। और इस दरख्वास्त में जो मियाँ दाऊद साहब हैं उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। और उस दरख्वास्त में, उस जवाब में जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, उस जवाब में ये कहा गया कि मियाँ दाऊद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक तो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, दूसरा जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात भी तौहीन अमेज़ हैं, तज़हीक अमेज़ हैं। जो चीफ जस्टिस का अख्तियार है उसके ऊपर जो है बेबुनियाद इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना ये कंटेम्पचुअस है। अब नाज़रीन, फैक्ट्स ये हैं जो मियाँ दाऊद साहब ने अदालत के सामने रखे थे कि 3 साल तक जो अमीर हुसैन भट्टी साहब थे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। कमोबेश कोई 34 महीने तक उन्होंने ये जिम्मेदारियां लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे सर अंजाम दी। और रिटायरमेंट से एक दिन पहले जो उनके चीफ जस्टिस चैम्बर के चीफ जस्टिस का जो स्टाफ था, कोई 20 से ज़्यादा उनकी तादाद थी, उन्हें कोई 68-70 के करीब जो है वो एडवांस इंक्रीमेंट की मद में जो है वो एजाज़िया दे के गए थे, जिसके तनाज़र में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर के जो मुलाजम थे उन्हें 1-1 करोड़ तक जो है वो एजाज़िया मिल गया एडवांस इंक्रीमेंट की मद में। मियाँ दाऊद साहब का केस ये है कि 1 एजाज़िया 2 एजाज़िया देने की तो माजी में मिसालें मौजूद हैं कि कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है, अपने रिटायरमेंट से चंद माह पहले या चंद रोज़ पहले जो है वो अपने स्टाफ को नवाजने के लिए, खुश करने के लिए 1-2 एजाज़िया दे के जाता था। लेकिन यहाँ पर तो 3 साल के एजाज़िये दे दिए गए। तो जो पैसे लाहौर हाई कोर्ट के जो कि अवाम का पैसा था उसको इस तरीके से तकसीम किया गया कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। आज जब नाज़रीन इस केस का आगाज़ हुआ तो अदालत की तरफ से जस्टिस हसन नज़रबीज़ की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि ऐसा होता है कि किसी शख्स को अगर तरक्की देनी हो तो पहले उसकी प्रमोशन की जाती है, प्रमोशन करने के बाद उसकी सीट को उसी रोज़ जो है एक और नोटिफिकेशन जारी करके अपग्रेड कर दिया जाता है, और अपग्रेड करने के बाद फिर उसी शख्स को उसी रोज़ तीसरा नोटिफिकेशन जारी करके और ओहदे पर जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर किसी सीट को अपग्रेड भी किया जाए उसका मतलब नहीं होता कि उस ओहदे पे जो सीट अपग्रेड की गई है, बैठा जो शख्स है उसको तरक्की दे दी जाए, उसको अपग्रेड कर दी जाए, ये किसी और का राइट होता है।
मियां दाऊद साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो सोना है, लेकिन सोने को जब जंग लगेगा तो फिर लोहे के साथ आप क्या शिकवा करेंगे। यहाँ पर जो पैसे दिए गए हैं ये इंक्रीमेंट देने की पाकिस्तान की हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की अदलिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरीके से 3-3 साल का एडवांस इंक्रीमेंट, वो भी 1 महीने के 2-2 इंक्रीमेंट दे दी जाए, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो ये अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, ये अकरवा परवरी है, ये बदअनवानी है और अख्तियारात का जानिबदाराना नाजायज़ इस्तेमाल है। तो इसके ऊपर अदालत जो है वो फैसला जारी करे, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मियां दाऊद साहब ने तो अपनी पटिशन में इतने कोई शवायद नहीं लगाए थे, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जवाब आया है उसमें तो जवाब में कमो बेश तमाम चीज़ों को, तमाम इल्ज़ामात को एडमिट कर लिया गया है। तो आज की समात में डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन दी है कि एक तो इस दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट तक महदूद रखा जाए, और जो लाहौर हाई कोर्ट है वो एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस की बजाय अपनी नुमाइंदगी को अदालत के सामने यकीनी बनाने के बजाय अपना अलग से वकील करें और आइंदा समात पे वकील के ज़रिए अपनी हाज़िरी जो है उसको यकीनी बनाएं। आज के समात में नाज़रीन जस्टिस हसन नज़री साहब ने यह भी कहा कि जो जवाब लाहौर हाई कोर्ट ने जमा करवाया है उस जवाब में तो तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनको तस्लीम कर लिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि शवाहिद भी आ चुके हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा कि जो हाई कोर्ट का अख्तियार होता है, चीफ जस्टिस का अख्तियार होता है, इन अख्तियारात को अदलिया को, चीफ जस्टिस को हज़म करना चाहिए। इस तरीके से अख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। बल्कि जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने तो ये भी कहा कि जो दरख्वास्त मियां दाऊद साहब ने दायर की है उसका जो पैराग्राफ नंबर 6 है उसे तो कमरा अदालत में ओपनली लाउडली पढ़ा भी नहीं जाना चाहिए कि उसमें जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और वो इल्ज़ामात एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे लगाए गए हैं। तो आज की इस समात को हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें आज की हेयरिंग में सामने आई हैं, अदालत के रिकॉर्ड पे आई हैं, लाहौर हाई कोर्ट का जो जवाब आया है, मियां दाऊद ने जो अदालत के सामने आर्गू किया है, ये मियां दाऊद की दरख्वास्त पर उनके हक़ में फ़ैसले की एक तरीके से जो है वो बुनियाद जो है वो रख दी गई है। लेकिन जो नाज़रीन हक़ाइक़ आज मियां दाऊद साहब ने बयान किए हैं वो नाज़रीन बड़े अलार्मिंग थे कि अवाम का फ़ैसला है, अदालतें करप्शन से मुतल्लिक़ मुकदमात का फ़ैसला करती है, एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ फ़ैसले देती है कि जो पब्लिक फ़ंड है, पब्लिक एक्सचेकर का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पब्लिक एक्सचेकर से लोगों को पैसों के इस अंदाज से तकसीम नहीं होनी चाहिए कि जो कि गैर शफाफ हो, जो कि गैर जानिबदार हो, जिसमें अकरबा परवी की गई हो, नाजायज़ अख्तियारात का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में ये सब कुछ होता रहा, मुबैना तौर पे साबिक चीफ जस्टिस जो रहे अमीर हुसैन भट्टी साहब उनके दौर में। यानी वो एक मिसाल दी जाती है ना कि माले मुफ्त दिल बेरहम, ये मिसाल लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब का जो कंडक्ट है, जो इल्ज़ामात मियां दाऊद साहब ने लगाए हैं जो कि अदालत से अभी साबित होना बाकी हैं, उन इल्ज़ामात पे मुबैना तौर पे ये मिसाल जो है सादिक आती है कि माले मुफ्त और दिल बेरहम। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इस केस के हवाले से क्या फ़ैसला जो है सादिर फरमाता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और फ़ैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सादिर फरमाया है, और वो फ़ैसला नाज़रीन दिया गया है कि जो एक ATC अदालत के जज की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा गया था कि एजेंसियों की जानिब से उनके काम में मुदाखलत की जा रही है, और 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो रावलपिंडी की जो अदालत थी इंसदादी दहशत गर्दी की, और उसके जो जज थे इजाज़ आसिफ अवान साहब, उनके ट्रांसफ़र का एक केस जो है पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से फ़ाइल किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में इंतज़ामी साइट पे। अब इन दोनों चीज़ों को, जो जज साहब की दरख्वास्त थी कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनके मामलात में मुदाखलत करती हैं, और जो GHQ रावलपिंडी हमला केस के जो जज थे उनके जो ट्रांसफ़र का मामला था, जो रेफरेंस था, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस है मलिक शहजाद साहब, उन्होंने ओपन कोर्ट में इसको टेकअप कर लिया था। और ओपन कोर्ट में समाअत करते हुए जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये आर्डर फरमाया था कि एक तो जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है पंजाब हुकूमत की, पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की, उसको नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दिया था, और जज साहब का ट्रांसफ़र अदालत की जानिब से नहीं किया गया था। और बाकी जो एजेंसियों की मुदाखलत का मामला था उस पर भी जो डायरेक्शन पास की थी, उस पर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5-6 जजेस के ख़त के मामले पे कि एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको नोटिस लेके कार्रवाई को आगे बढ़ाए, उसमें उन्होंने अलग से अपना ख़त जो है, अपना फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया था। अब इस मामले के ऊपर जब 9 मई से जुड़ा केस जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अदालत में आया, क्योंकि मलिक शहजाद साहब ने उस केस में जज के ट्रांसफ़र के मामले पे 22 लाख रुपए का पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को जुर्माना भी किया था,
तो उस अपीलों पर जो कि पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी 9 मई के मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन के लिए, जज साहब से केसेस को दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका फ़ैसला भी नाज़रीन चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने जारी किया है। और उस फैसले में चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने जो अख्तियार लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने इस्तेमाल किया था, उस अख्तियार को इंडोर्स किया है। जस्टिस याही अफरीदी साहब ने अपने 3 रुकनी बेंच के फैसले में तहरीर किया है कि जो अख्तियार इस्तेमाल किया मलिक शहजाद साहब ने बतौर लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के तौर पे, वो उनका आइनी अख्तियार था, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जुरिस्डिक्शन थी। और अपने फ़ैसले में चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ये लिखते हैं कि अगर किसी जज की तरफ से यह शिकायत की जाए कि इदारों की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से उनके काम में मुदाखलत की जा रही है, और इस शिकायत के बाद अगर मुतलका चीफ जस्टिस जो हैं वो अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर ये आइन के आर्टिकल 203 के मुनाफी होगा। और जहाँ तक जज साहब के ट्रांसफ़र का रेफरेंस का मामला था, जज साहब से केसेस को 9 मई के केसेस को दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने का मामला था, उस बात को भी जो है चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने इंडोर्स कर दिया है कि उस पर मलिक शहजाद साहब का जो फैसला था वो भी बिल्कुल दुरुस्त था। वैसे भी नाज़रीन, अब उस JHQ रावलपिंडी हमला केस अदालत के जो जज हैं वो तब्दील हो चुके हैं, उनकी जगह पे जस्टिस अमजद अली शाह साहब जो हैं वो अब इस केस को जो है वो आगे फर्दर जो है प्रोसीड कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया है, और उस फैसले में नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, जिनकी तरफ से सिंगल बेंचेस के सामने जो मुकदमात थे उन्हें ट्रांसफ़र करके दीगर जो बेंचेस थे वहाँ पे उन केसेस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था, भिजवा दिया गया था। अब नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने एक फ़ैसला सादिर फरमाया है, जिसमें वो जो केसेस ट्रांसफ़र किए गए थे, सिंगल बेंचेस लेके दीगर बेंचेस को भिजवाए गए थे, डिवीज़न बेंचेस को भिजवाए गए थे, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने फ़ैसले में ये तहरीर किया है कि जो केसेस ट्रांसफ़र किए गए सिंगल बेंचेस से, उन केसेस को निकाल के दूसरे बेंच में भेजने का कोई कानूनी जवाज़ जो है वो फराहम नहीं किया गया। और अपने फ़ैसले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कुछ गाइडलाइन तय कर दी हैं, ले डाउन कर दी हैं, जिसमें कहा गया है कि जब तक फुल कोर्ट की तरफ से कोई राय ना आ जाए, फुल कोर्ट का कोई फ़ैसला ना आ जाए, कोई गाइडलाइन अदालत के फुल कोर्ट की तरफ से ना बना दी जाए, तब तक हमारे अदालती फ़ैसले में जो गाइडलाइन फराहम की गई हैं केसेस को ट्रांसफ़र करते हुए उन गाइडलाइन को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन एक बात जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने फ़ैसले में एडमिट की है वो ये है कि अगर एक ही नौयत के मुकदमात हों, कानून की तशरीह का सवाल हो, तो उन तमाम एक ही नेचर के तमाम मुकदमात को एक बेंच में ट्रांसफ़र किया जा सकता है कानूनी जवाज़ के साथ, कानूनी वजूहात के साथ। लेकिन आज ये जो फ़ैसला आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिया है, इसको एक और नज़र से भी देखा जा रहा है। वो इस नज़र से देखा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जो भी अख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस को ट्रांसफ़र करें, कोई बेंच बनाएं या कोई और वो फ़ैसला इंतज़ामी साइड पे लेते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंचेस की तरफ से कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला आ जाता है और उस फैसले में जस्टिस सरफराज डोगर साहब का जो इंतज़ामी अख्तियार है, जो इंतज़ामी फ़ैसला होता है, उसके ऊपर जो है वो एक जुडिशल जजमेंट पास कर दिया जाता है कि ये फ़ैसला हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने दिया है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, इसकी कोई कानूनी वजूहात नहीं है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह हुक्म दिया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो जब भी सिंगल बेंच से केस को निकाल के दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र करेगा तो हमारी गाइडलाइन की रोशनी में वो केस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकेगा। और सरफराज डोगर साहब ने आज तक जितने भी सिंगल बेंचेस से केसेस निकाल के दूसरे बेंचेस में ट्रांसफ़र किए हैं, वो तमाम के तमाम केसेस जो है वापस उन्हीं बेंचेस को भिजवाए जाएँ जहाँ से उन केसेस को लेकर जो है दूसरे बेंचेस में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब ये जो नाज़रीन अंदरूनी एक जो लड़ाई नज़र आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये कब जाके ये सेटल डाउन होगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस ने एक पिटीशन भी दायर कर रखी है कि जो सरफराज डोगर साहब का तबादला है वो दुरुस्त नहीं है, और सरफराज डोगर साहब को जो सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया वो भी तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था, उस पर आमिर फ़ारूक साहब का फैसला भी दुरुस्त नहीं था। तो 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने वो 5 जजेस की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर है। और इस दौरान ये भी सुनने को मिल रहा है कि 14 को तो वो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस केस की समाअत करेगा, लेकिन 18 अप्रैल को सुनने में आ रहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुलाया जा रहा है, और जुडिशल कमीशन के उस इजलास में मुस्तकिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, और उसके अलावा बाकी जो अदालतें हैं
हाई कोर्ट्स हैं, जैसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट है और पेशावर हाई कोर्ट है या सिंध हाई कोर्ट है, वहाँ पर मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन होगा उसका भी फैसला 18 मार्च के मुमकिना जुडिशल 18 अप्रैल के मुमकिना जुडिशल कमीशन के इजलास में उसका फैसला भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी एक फ़ैसला दिया है, लेकिन वो फ़ैसला जस्टिस मंसूर शाह साहब का जो है वो इस नोयत का नहीं है जिस नोयत के फ़ैसले या ख़तूत उनके पहले लिखे जाते रहे रिसेंट पास में। अब ये जो फ़ैसला मंसूर शाह साहब का है ये 18 सफ़ात का नाज़रीन फ़ैसला है, और इस फैसले में जस्टिस मंसूर शाह साहब ने ये कहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो चैट GPT है, जो डीप सीक जैसे मुख्तलिफ़ टूल्स हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसे अदालती जो इस्तेदाद कार है उसको बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को, इन डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने फैसले में लिखा है कि AI को फ़ैसला लिखने में, रिसर्च के लिए और ड्राफ्ट की फ़ैसले के ड्राफ्ट की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी मंसूर शाह साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मुआवन टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एक जज के फ़ैसले का, ये दोनों जो ऐप्स हैं, जो डिजिटल टूल्स हैं, ये जज के फ़ैसले का मुतबादल नहीं हो सकती। मंसूर शाह साहब ने फैसले में लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फ़ैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। अदालती इस्लाहात कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन का गाइडलाइन जो है वो इस मामले पे गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए। और आखिर में मंसूर शाह साहब ने लिखा है कि गाइडलाइन में तय किया जाए कि जुडिशल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना मुमकिन तौर पे जो है इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। बाकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।